ओके भाई, सो मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाई वी डू रीडिजाइन, व्हाट डू यू थिंक? एक कंपनी अपने वेबसाइट को रीडिजाइन क्यों करवाना चाहती है? क्या लगता है, क्या इश्यूज हो सकते हैं? सेल्स एक प्रॉब्लम हो गया, दूसरा बाउंस रेट ज्यादा होगा, तीसरा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसको बोलते हैं? पूरी ब्रांडिंग इसी को बोलते हैं। ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल उनको फील हुआ होगा कि यार सेल्स तो आ रहे हैं बट वो हमें हमारे ब्रांड को याद नहीं कर पा रहे या हमारी पहचान नहीं बन पा रही, तो ब्रांडिंग होती है। अच्छा, कुछ कुछ जगह ऐसे होता है कि उनकी ब्रांडिंग तो अच्छी हो चुकी होती है, उनका कलर, उनका लोगो, बट उनके वेबसाइट में ब्रांडिंग नहीं दिख रही होती कलर्स के थ्रू, ठीक है ना, उनकी पहचान। और तीन हो गए, फोर्थ? बताओ कुछ भाई। कस्टमर दोबारा नहीं आ रहा, वेरी गुड, ये तो बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। कस्टमर्स वापस बार बार आए, एक बार खाओ बार बार आओ। फोर, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन। फ्रॉम गर्ल्स यार, कम ऑन गर्ल्स, आप लोग पीछे क्यों रह जाते हो? बताओ 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 बताओ। हीरो सेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता, एग्जैक्टली exactly। उसमें सोशल प्रूफ नहीं होंगे, क्या पता, क्या पता वो जो हेडलाइन है वो अच्छा तो होगा बट बहुत मुश्किल होगा या बहुत लंबा होगा, या वो जो बातें कर रहे हैं इमेजरी और हेडलाइन साथ नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स होती हैं सारी, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, लैंडिंग पेज इतना लंबा है कि वो स्क्रॉलिंग के बार को इतना छोटा, मीन बहुत स्क्रॉल होता है, वो बंदे वहीं पे मर जाते हैं कि यार इनमें तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, छोड़ो। तो इसीलिए कहते हैं कि लैंडिंग पेज या होम पेज ना आपका ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए। इट शुड बी वेरी मिड लेवल, लेंथ, लाइक 7 sections, 8 या 5। आप जितने भी बड़े वेबसाइट्स को देख लो, एप्पल, ठीक है ना, फ्लक्स एकेडमी का देख लो अपना, और जितने भी बड़े बड़े जिनको वाकई ब्रांडिंग का पता है, आप उनके वेबसाइट में बहुत कम चीजें देखेंगे। कुछ मिसालें आपके सामने मैं रख देता हूँ, लाइक फ्लक्स एकेडमी वाले, चूंकि वो खुद एक बहुत बड़ा नाम है वेबसाइट्स के अंदर, तो उनका जरा देख लेते हैं कि ये इनका जो वेबसाइट है वो कैसा है। ठीक है भाई, ये इनका हीरो हो गया, इन्होंने एक एनिमेशन डाला हुआ है। दो, तीन, चार, पांच, छ। अब देखो यहां तक ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद जो भी है वो एनिमेशंस है या टीम्स को वो दिखा रहे हैं या ग्लोबली इन चीजों को दिखा रहे हैं कि हमारे हमारे पूरे ग्लोबल में इतने लोग हैं या इतने प्रोडक्ट हैं। ठीक है भाई, तो ये कम से कम ना भी ना 10-15 हैं इनके या 10-12 हैं, ठीक है, ये भी गुड है। उसकी वजह ये कि जाहिर सी बात इनके पास कंटेंट ज्यादा होगा, सही है। और 10-12 को भी इतने अच्छे से मेंटेन किया है कि एट द एट 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 वन टाइम यू आर वॉचिंग जस्ट वन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देख लिया, अब ऊपर जाओगे ये देखोगे, उससे ऊपर जाओगे तो सिर्फ ये देखोगे। और कलर्स के साथ और ब्रांडिंग को आप देख लो, इनकी जो ब्रांडिंग कलर है वो है, ये कौन सा कलर है? ब्लूश नहीं है, थोड़ा सा पर्पलिश एंड ब्लूश कुछ बीच का कोई है, ठीक है। तो पूरे ब्रांडिंग में, पूरे वेबसाइट्स के अंदर उनकी ब्रांडिंग खुद बता रही है कि ये फ्लक्स एकेडमी का कलर है और इनकी पहचान ये है। तो ये प्रॉब्लम होता है जो कनाबिल ने कहा कि ब्रांडिंग या कलर प्रॉपर नहीं होते, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि बंदा तो आएगा, शॉपिंग करेगा, बट बाद में भूल जाएगा आपको, ठीक है। तो ब्रांडिंग जब होगी तो वो कलर्स से आपको पहचान पाएगा कि हाँ, यहाँ से ये चीज बाय की थी, या यहाँ से इनका जो सर्विस था वो अच्छा था। सही है भाई, दूसरे में जाके देखते हैं, एजे स्मार्ट वालों का देखते हैं।
इनका देखो कितना, बस यहाँ तक है, खत्म। ये बहुत बड़ी कंपनी है अजय स्मार्ट, जो कि डिजाइन स्प्रिंट के अंदर जैकनैप के बाद ये बहुत बड़ी एक डिजाइन एजेंसी है जो कि स्प्रिंट में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं ये लोग। हमने काम कैसे कैसे किया है, नेक्स्ट के साथ, एचपी के साथ, गूगल के साथ, किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। एक चीज आपको हर ये जो जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के वेबसाइट्स हैं, एक चीज आपको बहुत सेम चीज मिलेगी, वो क्या है? सिंपल। और भाई इन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलती है, इनका बैकग्राउंड हमेशा वाइट होता है, रीडेबिलिटी। ठीक है। दूसरा, वाइट स्पेस आपको बहुत मिलता है। पहले दिन से कह रहा हूं कि स्पेस इज हीरो। स्पेस को अगर आपने इग्नोर कर दिया अपने डिजाइन के अंदर, सो आप गए। वाइट स्पेस का यूजेज, ओ भाई ओ जाग जा, वाइड स्पेस का यूजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट्स के अंदर। उसकी वजह यह है कि वो आपके डिज़ाइन को क्लीन, मिनिमलिस्ट और इजी टू रीड, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू वॉच बनाती है। ठीक है भाई, तो वाइड स्पेस बहुत ज़रूरी है। गूगल का अपना वाला कहाँ गया यार, रियल? अच्छा, गूगल पिक्सल फोन्स है, पता नहीं कितने हैं भाई इनके तो, किसी भी मुल्क का दिखा दो भैया। देखो कितना जबरदस्त और कितने जबरदस्त तरीके से हायरार्की को मेंटेन किया है। और पिक्चर को देख लें, अगेन एट अ टाइम यू आर वाचिंग जस्ट वन सेक्शन। ठीक है भाई। और आप एक्सडी में इसको कैसे टेस्ट टेस्ट करते हैं, आप जब भी कोई चीज बनाएं उसको प्ले कर दें, फिर आप देखें कि वाकई में एट अ टाइम एक चीज देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। और मैंने गूगल में एक चीज बहुत नोटिस की है कि गूगल की जो यूआई की जो पहचान है ना, वो कार्ड्स बेस्ड है। हर जगह कार्ड ही देखो, पूरे हीरो को कार्ड में डाल दिया है, यहाँ पे नीचे देखो इसको पूरे कार्ड में डाल दिया, इसको कार्ड में डाल दिया, ये पूरे पूरे बड़े बड़े कार्ड बनाए हुए हैं। ये इसका स्टाइल है, शुरू से ये ऐसे ही करता है। इसकी हर चीज कार्ड में आपको मिलेगी। ये इवन दो इनके जो एप्लीकेशन हैं वो भी आपको कार्ड में मिलेंगे। एप्लीकेशन के अंदर की जो यूआई है वो भी आपको कार्ड में मिलेगी। सही भी। तो ये चीजें हमारे पास के इतने बड़े लैंडिंग पेजेस नहीं होते कि दुनिया जहान का डेटा उसमें डाल दिया हो और बस वो जाता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी स्क्रॉल। इसका एंड क्या है किसी को नहीं पता, बस जाता जा रहा है। ये नहीं होने चाहिए। तो ये 10 से 15 इश्यूज होते हैं जिसके बिना पे हम रीडिजाइन करते हैं। ठीक है। अब रीडिजाइन करना एक आर्ट है। सम टाइम ऐसे होता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट क्लाइंट आपको बोलेगा सेल्स नहीं आ रहे। क्या बोलेगा क्लाइंट आपको? सेल्स नहीं आ रहे। बट कहीं ना कहीं एक लूप होल होगा, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे होंगे जिसके बिना पे क्लाइंट उनके पास नहीं आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि सर ये हमारा तो काम नहीं है, बट आपका काम है। ठीक है। तो कुछ कुछ मसले ऐसे भी आते हैं, लिख लिख लें इनको। पहला मसला, रीलोड स्पीड। कौन सी स्पीड? रीलोड स्पीड आपके डिजाइन के अंदर या आपके डेवलपमेंट के अंदर नहीं है, बंदा भाग जाएगा। एक यूजर को बस यूं वो जैसे क्लिक करें वेबसाइट पे तो वो
ओपन हो जाए। तो बीइंग अ डिजाइनर आपको क्या बताना चाहिए टीम को, वो जरा लिख लें। पहली बात, हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस बिल्कुल भी यूज ना करें, मिड लेवल के यूज करें। समझ गए? हाई लेवल क्वालिटी बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है। दूसरा, आइकन्स के लिए एसवीजी आइकन्स यूज करें, पीएनजी या जेपेग आइकन्स कभी भी यूज ना करें। एसवीजी आइकन्स बहुत हल्के होते हैं और वो केबीज में होते हैं। और तीसरा, थोड़ा सा इसमें मसला आता है क्लाइंट और टीम के बीच में, वो अक्सर कुछ ज्यादा डेटा आपको ऐड कर दे देते हैं, उसकी वजह से रिलोड स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे आपने उनको बताना होता है कि यार, आपने उनको सॉल्यूशन देना होता है कि यार अगर इसको हम किसी और पेज में डाल दें, इसको हम सेपरेट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सम टाइम वो मानते हैं, सम टाइम वो नहीं मानते, बट आपने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहां पे देना होगा कि यार ये कंटेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो रिलोड स्पीड होगी वहां पे थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो फिर कंटेंट के लिहाज से और आइटम्स के लिहाज से आपने कुछ सॉल्यूशन देनी पड़ती है उसको। ये तीन चीजें होगी। चौथी चीज, आपने डेवलपमेंट टीम या अपने क्लाइंट के साथ ये बात करना पड़ेगा कि उनका डोमेन और होस्ट कौन से कंपनी का है। वो भी बहुत मैटर करती है कि वो ये अब आप खुद रिसर्च जब आगे बढ़ेंगे, खुद ही आपकी जहन में आते जाएंगे कि यार कौन से कंपनी का डोमेन होस्ट बेहतर होगा, या कौन से कंपनी के डोमेन होस्ट बहुत बेहतरीन है, जो अच्छी क्वालिटी फराम करते हैं, अच्छी स्पीड फराम करते हैं, ठीक है। ये हो गया चार चीज। पांचवी चीज क्या थी? जहन में नहीं आ रहा। हाँ, टेक्नोलॉजी। आप तो यूज कर रहे हैं यूआई यूएक्स, ठीक है। आप लोग तो या तो एक्सडी यूज करेंगे या तो फिग्मा यूज करेंगे, बट वहां पे जब बात आती है वेबसाइट की, तो रिएक्ट बादशाह है अब तक का। उसका जो रिलोड स्पीड है ना रिएक्ट के अंदर, वो बहुत कमाल है। कौन है? साथ इस टाइम आया, बुलाओ उसको। इस टाइम क्या कर रहा है? ठीक है भाई। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से आप चले जाएंगे चैट जीपीटी को, जब जिस वेबसाइट से भी हम काम कर रहे हैं उस पे ये प्रॉब्लम था। क्लाइंट कह रहा था मुझे स्पीड चाहिए, बट उसका जो काम था वो ज्यादातर जो लाइक कर रहा था वो था वर्डप्रेस के ऊपर, बट वो कह रहा था मुझे स्पीड चाहिए। तो मैंने कहा स्पीड के लिए फिर आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा और पूरी टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो फिर हमने नेक्स्ट जेएस पे काम करना शुरू किया। अब नेक्स्ट जेएस चूंकि रिएक्ट का एक पार्ट है, तो नेक्स्ट जेएस की जो जो, जो रिलोड स्पीड थी वो काफी अच्छी थी, अच्छी है। ये खैरियत है? अच्छा, काम करने आए हो? हाँ, पीछे बैठ जाओ। सही है भाई। तो अब, तो मैंने उस टाइम क्या किया, अब क्लाइंट को तो बताना पड़ेगा प्रॉपर। तो मैं गया चैट जीपीटी में, पूरा चैट जीपीटी को तंग कर दिया कि भाई मुझे स्पीड चाहिए, बट क्लाइंट का जो वो सारा काम है वो यहाँ पे लाया करता है, बट उसको स्पीड चाहिए, बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये वो। उसने मुझे पूरा बना के दे दिया कि भाई ये करो, ये करो, अगर बजट है तो ये करो, वो पूरा बना के आपको दे देता है, ठीक है। फिर मैंने वो क्लाइंट के सामने रखा, क्लाइंट ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ बजट बढ़ाने के लिए, बिकॉज मुझे स्पीड चाहिए। क्योंकि एक बिजनेस ऑनर कभी भी थोड़े पैसों के लिए अपने बिजनेस को खराब नहीं करेगा। अगर इस तरह क्लाइंट मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो बोलेंगे ये 15,000 स्पीड भी चाहिए, काम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। क्लियर है भाई? तो ये 5 अच्छी चीजें हैं जो कि बीइंग अ डिजाइनर आप लोग ये पढ़ना शुरू कर दें। और बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर आप लोग अब टेक्नोलॉजी को भी जानना शुरू कर दें। लारावेल क्या होता है, पीएचपी क्या होता है, फ्लटर क्या होता है, ठीक है, फ्लटर डार्ट क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, नेक्स्ट जेएस क्या होता है। मतलब जो 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 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के बीच का डिफरेंस क्या है, ये चीजें सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत मायने रखते हैं। अगर आप इन चीजों को जान लेते हैं तो वो जो आपकी लीड है या आपके जो मैनेजर है वो खुश हो जाते हैं कि यार चलो इसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए इंटर्नशिप में ज्यादा कहता हूँ शुरू में आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि जब आप डेवलपर टीम के साथ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। असल जो लर्निंग आपकी वो इंटर्नशिप में होती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डांट भी पड़ता है,
मैनेजर भी डांटता है थोड़ा सा, डेवलपर ही बोलेंगे यार तू क्या पढ़ गया है, तो कुछ आता ही नहीं है। बट आपने वहां पे थोड़ा सा तांबुल के साथ सबर तामुल सीखना है, फुल सीखना है। क्लियर है। और जहाँ पर अभी जो दो जो जॉब्स आई हैं, उनका माहौल बहुत अच्छा है और काफी अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, मतलब टीम काफी अच्छी है। ठीक है। अब री डिजाइनिंग के लिए जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा कि मुझे भाई रीडिजाइन करना है, तो उसका जो फ्रेमवर्क होगा काम का वो थोड़ा सा नॉर्मल वेबसाइट से थोड़ा सा अलग है। क्या है लिखते जाए, मैं बोलता जाऊंगा। पहली चीज, एक ब्रीफ मीटिंग होनी चाहिए आपके क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट क्या बता रहा है, तो आप काम शुरू नहीं कर सकते। सो आपने एक मीटिंग करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट के साथ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप क्यों रीडिजाइन करवाना चाह रहे हैं। सम टाइम उनके पास कुछ रीजन होते हैं, सम टाइम वो कुछ रीजन के साथ आप पे छोड़ देते हैं कि यार ये तो आपका काम है, आप देखेंगे क्या इशू है। बट आप उनसे जरूर ये मालूम करें, सम टाइम उनको पता होता है कि यार ये लेग हमें लग रहा है कि ये आ रहा है। लाइक कोई शूज का वेबसाइट है, उन्होंने कहा कि यार सेल्स अच्छी तो आ रही थी, बट जब से हमने ये चीज चेंज की है, लाइक उन्होंने कुछ चेंज किया हो, अपना हीरो चेंज किया हो या कुछ चेंज किया हो, उसके बाद हमारे सेल्स ड्रॉप हो गए। तो वहां पे आपके पास क्लियर टारगेट पिक हो गया कि ठीक है, आई थिंक इनका जो प्रॉब्लम होगा वो लेआउट में होगा। ठीक है, या तो इनके प्रॉब्लम होगा इनके जो नया इन्होंने जो चेंजेस किए वो शायद यूजर को समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, समटाइम वो आपको बता देते हैं तो आपका जहन क्लियर हो जाता है कि ठीक है मुझे इस पार्ट पे ज्यादा देखना है। एक बात क्लियर कर दूं, स्क्रैच से वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, रीडिजाइन करना सबसे मुश्किल काम है। और रीडिजाइन में चूंकि क्लाइंट ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहा होता है, वो समटाइम मुंह बोली कीमत देते हैं, क्योंकि उनका काम टप हो रहा होता है और वो बिल्कुल परेशान हुए हुए थे उस टाइम। और सम टाइम इस तरह क्लाइंट्स थोड़े से टेम्पटिंग होते हैं, वो गुस्सा भी आप पे कर लेते हैं क्योंकि वो टेंशन में होते हैं कि यार पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगर आपने लेट किया तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रीडिजाइन में आपको अपनी तरफ से बहुत प्रोफेशनल एक्ट और हर चीज उससे डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या क्या इश्यूज है। इसके बाद दूसरी चीज है, आप उससे पूरा डेटा ले लें। डेटा मीन कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ चेंज किया, उससे पहले क्या था, स्क्रीनशॉट्स हैं या उनका कोड पड़ा हुआ है, मुझे आप उसको डिप्लॉय करके दिखा दें कि क्या इश्यूज हुए। क्लियर है, तो वो आपने देख लेना है। ठीक है, एक तो ये होता है प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कह रहा है कि सब कुछ बेहतर है, बेहतरीन है, बट हमें लग रहा है कि हमारी यूआई या हमारा ये जो यूएक्स है ये आउटडेटेड है, हमें पूरा अलग इसको बनाना है। तो वो फिर भी आसान हो जाता है। ठीक है, वो बस ठीक है, आपको उन्होंने कह दिया कि हम रीब्रांडिंग कर रहे हैं, अपना ऑनर चेंज हो गया है या हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें 15 साल से ये हमारे पास वेबसाइट है बट पुराना हो गया, बोरिंग हो गया है, वी नीड सम चेंजेस, हम इसको नए ट्रेंड के साथ कुछ एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहे हैं, हमें इसको कंप्लीट चेंज करना है। ठीक है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, उनको पता ही नहीं होता, वो अल्लाह मियां गाय, कुछ नहीं पता, बस बिजनेस टप हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप काइंडली देख लें। तो वो सबसे क्रिटिकल होते हैं जहां पर आपने बहुत डिटेल से बात करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जब मीटिंग खत्म हो जाती है, आपने इतना डेटा निकालना है कि आप काम शुरू करो। उसके बाद आपने कम से कम ना भी ना 3-4 घंटे सिर्फ उसके लैंडिंग पेज को देखना है गौर से। और आपने जो पढ़ा है आपको लग रहा है कि कहां कहां लेग आ सकता है। पहली बात तो है कि आपने हीरो सेक्शन को बिल्कुल चांटी करके ना यूं सारे मसले उसके अंदर से निकाल देने। ठीक है, कलर्स का आपको मसला लग रहा है, इमेजरी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और इस टाइम आप एक इंटरनल टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने दोस्त यारों से कि यार इसको जरा यूज करो, तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या सेल कर रहे हैं, यार ये जो इमेज लगा हुआ है तुम्हें लग रहा है कि ये जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे हेडलाइन में वो उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है ना। और कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहां पे आप डायरेक्टली क्लिक कर लेंगे मीटिंग के दौरान, सीटीए नहीं होगा फॉर एग्जांपल, सीटीए बंदा कहां से क्लिक करेगा।
ठीक है, रीडेबिलिटी नहीं होगी, इमेज पीछे इतना अजीब यूज हुआ हुआ, ऊपर रीडेबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है। तीसरा ये कि जो जो टेक्स्ट लिखा है वो चैट जीपीटी से छाप दिया है, इतना मुश्किल टेक्स्ट है, पाकिस्तानी आवाम उसको पढ़ ही नहीं पाएगी। तो आपने कहा ये बहुत मुश्किल टेक्स्ट है। तो ये जो बड़े बड़े जो मोटे मोटे चीजें वो तो आपको दिख जाएंगी, बट सम टाइम वो सारी चीजें एक्यूरेट होती हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर टेस्टिंग में आपको काम आएगा कि यार एक रियल यूजर क्या समझ पा रहा है कि ये क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे अमूमन क्या मसले होते हैं, अमूमन मसला ये होता है ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, इमेज कुछ और होता है, बात कुछ और कर रहे होते हैं, ठीक है, एक ये इशू होता है। दूसरा इशू ये होता है कि जो बात वो हेडलाइन में कर रहे हैं वो सपोर्टिव लाइन में प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। तीसरा समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों को डेमो चाहिए होता है, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में वॉच अ डेमो, तो डेमो भी देना होता है। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है जो दिख रही होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती, तो वो एक बिजनेसमैन को नहीं पता होता। सम टाइम रिलोड स्पीड मसला कर रही होती है, तो कुछ भी नहीं होता वहां पे। आपको ये बताना होगा भी दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डोमेन होस्ट को चेंज करके देख लें, या तो आप इसको पूरे नए टेक्नोलॉजी में डांप दें। तो अच्छा खासा उसको लगेगा, 4-5 लाख रुपए का खर्चा आपका भी निकल जाएगा, 2-3 लाख, ठीक है, सॉरी 1 लाख रुपए, बाकी 3 लाख डेवलपमेंट में चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हिसाब किताब है, या तो रिलोड होगा, या तो टैगलाइन होगा, या तो हेडलाइन होगा, या तो नीचे जो उसने बातचीत की है, फॉर एग्जांपल अपनी तारीफ कर रहा है, यूजर के लिए कुछ है ही नहीं। कहा था ना फ्लेक्स एकेडमी वाले ने कि नीचे जब आपने ऊपर इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया कि हम तो ये, हम तो ये, हम तो फलाना, हम तो डिमकाना है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, नीचे अपने फायदे की चीज देखेगा कि ठीक है अब तुमने बता दिया, नाउ शो अस कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है। या तो बेनिफिट, या तो फीचर, या तो क्लाइंट को जो चाहिए। मैंने कहा था ना कि शूज लेने आप जाओगे तो आप क्या देखोगे, कलर, ठीक है, प्राइस, सही है ना, और कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स शूज चाहिए, कैटेगरी आप चेक करेंगे कि भाई क्या कैटेगरी इनके पास स्पोर्ट्स शूज है या नहीं। आपको पार्टी वेयर चाहिए, मतलब किसी इवेंट्स में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको शूज चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी चीजें देखेगा। अब शॉप के अंदर जाके आप ये नहीं बोलेगा चल बेटा अपनी तारीफ शुरू कर, आप बोलेगा खल्ली वल्ली तेरी तारीफ तो बाद में मैं करूंगा अगर अच्छा काम हुआ, सही है, तो पहले तो तारीफ तू मुझे वो देखा जो मुझे चाहिए। तो जिस तरह उसने कहा ना फ्लेक्स एकेडमी वालों ने कि वेबसाइट बिल्कुल एक शॉप कीपर की तरह, एक शॉप की तरह, जहां पे सेल्समैन आपकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। वो जैसे अंदर आया, वो अंदर कैसे आएगा, या तो अब शॉप का एक हीरो सेक्शन कहां होता है आपको पता है, इमेजरी शॉप के बाहर होगी, ठीक है, हेडलाइन उसका दोस्त होगा कि यार यहां से मैंने शूज लिए थे जाओ, ठीक है, और सोशल प्रूफ कौन होगा, वो खुद देख रहा होगा, यार तूने कहां से लिए हैं, वो बोलेगा भाई मैंने तो यहां से लिए हैं, अच्छा यार बड़े जबरदस्त है मैं भी जाऊंगा। तो हीरो तो वो अच्छा हो गया, आपके पास आ भी गया। अब नीचे आप जैसे ही आप वो शॉप पे घुसा, अपनी तारीफें हैं, हम तो फलाना, हम तो ढिमकाना, तो बोलेंगे माफी चाहता हूँ मैं तो बाउंस कर जाऊंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, बेहतर यही है। तो तारीफें चौथे पांचवे में करना अबाउट अस वाला जो सेक्शन होता है, बट ऊपर आपने यूजर के बेनिफिट, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट आपने बतानी है। तो सम टाइम क्या होता है हीरो अच्छा होता है, बट उनके नीचे का जो सारा मामला होता है, अभी मैंने कल दिखाया था आपकी क्लास में, किसने कहा था मैं इस पे काम करूंगा, इवनिंग था मॉर्निंग था कौन था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा होता है, इवनिंग हो रहा हो अच्छा इकराम ने कहा था मैं उस पे काम करूंगा। तो एक वो डिजिटल मार्केटिंग का एक वो था, इंडस्ट्री था, तो रैंडमली मैंने चेक किया, पाकिस्तानी था वो, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वो, इतने हार्ड वर्डिंग और मालूम ही नहीं पड़ रहा यहाँ पे क्या, यहाँ पे इतना भरा हुआ वेबसाइट, उसके पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज पता है कहां पे रखी हुई है, पांचवे पांचवे नहीं, सातवें आठवें सेक्शन में, कि हम क्या फराम करते हैं सर्विसेज, बिल्कुल नीचे। तो बंदा तो बाउंस करेगा। हाँ नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का था ना, अभी तो मुझे याद नहीं है, मैंने इसको बताया था इकराम को। किसका होगा, नहीं मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, हिस्ट्री में होगा।
देख लेते हैं उसको, देख लेते हैं, मसला नहीं है। और भी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत है। आप सर्च करेंगे आपको हजारों मिल जाएंगे। ये रहा, ये रहा, यहाँ पे आ रहे हैं सारे। अब इसके हीरो में भी एक मसला है, कौन बताएगा? इमेजरी प्रॉपर नहीं है, और इसमें खास मसला है, सोशल प्रूफ भी नहीं है। एक और बहुत बड़ा मसला है, टैगलाइन क्या नहीं है? हाँ, वैल्यू नहीं है हेडलाइन के अंदर। अगर मुझे अपना काम करवाना है, सो क्या मैं ये पढ़ के तुम्हारे पास आऊंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज? अबे भाई, इट शुड बी, उसके अंदर वैल्यू होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे मुझे, ठीक है, जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनको, कि उनको उनका फायदा दिखे। आप इसे वैल्यू ऐड करें कि उस पे उनका फायदा दिखे, कि अच्छा ये मेरे लिए, अच्छा ये मैं, फॉर एग्जांपल वो इमेजिन भी करे कि अच्छा इसने ये लिखा है तो इट्स मीन मेरा बिजनेस भी ऐसा होगा। ठीक है भाई, इमेजरी नहीं है, ये तो अच्छा है, गुड है, गेट गेट माई फ्री प्रपोजल, ये तो गुड है, सिर्फ ये अच्छा है। बाकी इमेजरी प्रॉपर नहीं है, और ये प्रॉपर नहीं है। एक और मसला है इसमें, वो तो है, एक और मसला है। देखते हैं आप लोग कितना चीजों को देखते हैं। हाँ भाई, यूएक्स, यूएक्स वालों दिमाग लगाओ। अच्छा, ये मसला है जेकब्स लॉ का, चलो ये भी बता दिया। जेकब्स लॉ होता है क्या, जरा जैन बताएंगे पूरी क्लास को, बताओ भाई। सिर्फ जिम जाना नहीं है ना, याद नहीं आ रहा? ये लो, सुभान अल्लाह। मुस्लिम बताएंगे, मुस्लिम। एग्जैक्टली exactly। तो इसमें एक ऐसी चीज है जो बहुत यूनिक है, वो होता ही नहीं है, और आपने खुद भी इसको बहुत दफा देखा है, उसके खिलाफ जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सर्च नहीं, सर्च तो वही होता है भाई, सर्च तो, अरे यार सिंपल है, सामने रखा हुआ है वही चीज। हाँ हाँ हाँ, होम कहाँ होता है भाई? होम कहाँ होता है अमूमन? ऊपर तो इसने कहाँ पे रखा है? सबसे कंफ्यूजिंग बात ही यही है। वो यूजर जैसे ही आएगा बोलेगा चल निकल, यहाँ पे तो पता नहीं उल्टे ही सीन है, होम ही नीचे पड़ा हुआ है। क्लियर है भाई? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर रहा है होम? उसको ऊपर कर दो भाई, सिंपल सिंपल है ना, सिंपल चीज है, वो क्या नीचे क्या कर रहा है? तो जैकब्स के लॉ के हिसाब खिलाफ जा रहा है, क्योंकि 80 से 90, क्या मैं कहता हूँ 99% होम ऊपर ही होता है। तो वो एक कल्चर बन चुका है कि होम आपको ऊपर ही मिलेगा, तो वो नीचे आ रहा है, तो मुझे तो ट्रस्ट इशू होगा ना कि यार ये व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये तो मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। क्लियर है? तो ये तो खैर ले लिया है इवनिंग वालों ने, आप लोग कुछ और ढूंढ लो। सही है भाई, बाकी बहुत मिल जाएंगे आपको, जिस इंडस्ट्री के से आप काम करें, लिख लो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा, आप लिख लें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या जो भी आपको लग रहा है, वेबसाइट ढूंढो, उस पर गलतियां निकालो। सही है भाई, क्लियर है? ये तो हो गया आपके पास, आपने हीरो को देख लिया। उसके बाद आप पूरे लैंडिंग पेज को देखेंगे, और
उस पूरे स्क्रीनशॉट को लेके आप किसी भी एप्लीकेशन में डाल दें। लाइक आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल इसकी स्क्रीनशॉट मैंने ले ली। अब वो लंबी वाली स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, किसी को पता है? लंबी वाली। नहीं बे, क्या कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है उसको यार। लंबी वाली। शिट, विंडो एस। नहीं जा रहा। शिफ्ट विंडो एस। भाई ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। सेकंड। ये मसला होता है। खैर आप लोग खैर यूं कर लें कि सेक्शन टू सेक्शन जो है ना, पिक्चर लेके ना आप लोग इस तरीके बता दें। Press and hold Control Alt together, then press PRTSC. A red highlight rectangular box will appear. Now press and hold the mouse. काम नहीं कर रहा भाई ये भी। प्रिंट स्क्रीन काम नहीं कर रहा। खैर बस देख लो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ देख लो।
सही, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आपने इश्यूज को लिखना है ताकि आपको याद भी रहे, ताकि आप क्लाइंट को भी दिखा सको, ठीक है। और ये आपके उसमें भी होगा ना, लाइक आपका जो वो है अभ्यास, उसमें भी आप इसको दिखाएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो होगा क्या, आपने सिंपल अब इंडिकेट करने का आपका तरीका है कि आप किस तरह इंडिकेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल असल तरीका जो मुझे अच्छा लगता है वो ये कि आप इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस पर मसला है, ये कुछ ज्यादा है, तो आपने एक रेक्टेंगल शेप, और इस हवाले से हमारे पास और भी टूल्स हैं, लाइक स्टेपिंग टूल के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, इसको रेड किया और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर मैंने राइट डाउन कर दिया कि क्या मसला है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। और रीजन भी लिख देता ताकि आपको याद रहे। ठीक है भाई, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आप क्या करें कि इसके अंदर एक इसी को कॉपी करें नीचे, इसी को कॉपी कर दें ताकि आपके जहन में रहे कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, आप क्लाइंट्स को भी दिखा सकें, और आपके जहन में जब आप पेपर वाइफम की तरफ जाएंगे, ठीक है, या लाइटनिंग डेमोस देखेंगे मजीद के और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन लेंगे, तो वहां पे आपके जहन में रहेगा कि कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं या कहाँ कहाँ हमने इसको देखना है। हेडलाइन इज सो सिंपल, it is not showing any value for users and customers. It should be valuable and also beneficial for customers. ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने पूरे लैंडिंग पेज के मसले निकाल दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिखा कि भाई सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, उसमें मैं कम कम करना है, दैट्स इट। इसके बाद आपने फिर इसके इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को देखना है, लिख लो। सारे प्रॉब्लम्स को निकालने के बाद यू हैव टू वॉच द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो सोल्व द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इश्यूज, लाइक नेव बार आर्ट है, उस पे क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि यार, मिसाल दे रहा हूं एक, कि होम दिया उसने, मैन वुमेन किड पार्टी वेयर और ऑफिस वेयर, कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस आर्ट हो गए, ठीक है, और ऑफर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, कि भाई किड, मेल, फीमेल, पार्टी वेयर, ऑफिस वेयर को मिनिमाइज करके उनको कैटेगरी वाले उसमें ऐड कर दिया, ड्रॉप डाउन में वो आ गया। तो ये एक आर्ट होता है जो रीडिजाइन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेव बार में हमने क्या किया, कुछ को मिनिमाइज किया, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ को ऐड किया, तो वो अब 4 हो गए, ठीक है। तो ये क्लाइंट से बातचीत होती है कि यार ये देखो आर्ट बहुत ज्यादा है, तो हमने स्मार्टली इसको देखना, या तो कुछ ड्रॉप डाउन बना देते हैं, या तो कुछ को फुटर में ऐड कर देते हैं। मसलन जो इंपॉर्टेंट है उनको फुटर में ऐड कर दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर ऐड कर दो। क्लियर है। अब इसी लिहाज से नीचे जाएंगे आप, हीरो सॉरी जो वेबसाइट के जो सेक्शंस हैं वो अगर बहुत ज्यादा हैं तो कुछ एडिशन करके कुछ सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ माइनस हो रहे तो उनको माइनस कर देंगे, उनकी अलग पेज बना लेंगे, या उनको किसी और तरीके से शो अप कर लेंगे।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा है। तो ये जो अमल है ये आपका इश्यूज के बाद आप इसको डिसाइड करते रहोगे क्या क्या इश्यूज है, कहाँ कहाँ इश्यूज है। क्लियर है? एक चीज तो ये हो गई जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे। दूसरा, अच्छा इसी दौरान आप ना इंस्पायरेशन लेते रहेंगे। लाइटनिंग डेमोस का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद दूसरा जो असल जो बात है वो आपके पास है, लिख लो इसको। डेंट, जो गाड़ी जब होता है ना एक्सीडेंट, तो उसको डायरेक्टली बना देंगे, उसको पहले डेंटिंग वाले के बाद लेके जाते हैं। तो कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जिनको डेंटिंग का काम होगा उनके अंदर। लाइक नीचे लिख दिया कि आवर गैलरी, आवर ऑफिस गैलरी, पिक्चर्स अजीब हैं बहुत ज्यादा, तो आपने इसको डेंटिंग करके ठीक करना है स्टाइल वे में। एक ही दफा 4-5, याद है लास्ट टाइम ने दिखाया था, वो किसी पर्सनल का पोर्टफोलियो था, इमेजेस बहुत अच्छी था, अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या किया आपने, डेंटिंग का काम करके इसको क्लियर किया। ठीक है, कहीं पे कैटेगरी से बहुत अजीब है कि उनके टोटल कैटेगरी 150 उसने पूरे डाल दिए, ठीक है, या 25 से पूरे डाल दिए, तो आप क्या करते हैं उनको 6 करते, बाकी व्यू ऑल में। अब 6 कौन से होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी को व्यू ऑल में, सी मोर में डाल दिया। तो डेंटिंग का काम आप वहां पे करेंगे। दूसरा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट, आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे काम कर, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि टैगलाइन इज नॉट गुड, सो यू हैव टू वर्क ऑन कि क्या इसमें वैल्यू ऐड करें। ठीक है, सीटीए कहाँ होना चाहिए, सीटीए के अंदर का जो टेक्स्ट है वो कहाँ होना चाहिए, सेक्शंस के जो नाम है क्या वो प्रॉपर है या नहीं, नाम नहीं है तो नाम होने चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ पे वो कैटेगरी देखेगा, यहाँ पे अबाउट अस है, यहाँ पे ऑफर है, क्या है, तो वो सारी चीजें वहां पे होंगी। सही है। इन सब चीजों के बाद फिर आप पेपर वायरफ्रेम के ऊपर जंप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर आप पेपर वायरफ्रेमिंग, बट इन सारे दौरान में एक काम, लाइटनिंग डेमोस का अमल जो इंस्पायरेशन है वो चलता रहेगा। हाँ, क्या हुआ, गर्मी है? तेरे से बात कर रहा हूँ, तूने कुछ बोला ना, हाँ बता। इसने क्या बोला भाई, मुरसलीन, इसने क्या बोला, क्या? तू आता नहीं है, तू कल क्यों नहीं आया? कहाँ? कहाँ काम क्या था? क्यों? क्या काम से गए थे डीसी ऑफिस में? काम बता वरना क्लास से बाहर निकाल दूँ। इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? अब्बू, चाचू, काम क्या था उसके लिए क्यों गए थे? दूसरों के लिए अपना दिन बर्बाद कर दिया। सही है भाई, तो फिर हाँ क्या हुआ? कौन सा पासवर्ड भाई? किस में, लैपटॉप में? सबर, अभी तो थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो। सही है भाई, तो फिर उसके बाद आप पेपर वारफ्रेम पे चले जाएंगे और वहां पे चीजों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हीरो के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर लेंगे, थोड़ा सा अ, अ, कभी सेंट्रल अलाइन कर देंगे, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी इमेजरी को देख रहे होंगे, कभी सोशल प्रूफ ऐड कर देंगे, किस तरह ऐड करना है वो सारी चीजें हम ऐड कर दें, क्योंकि अब आपके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि आपने इश्यूज तो पहले निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सब्ट्रैक्ट और एडिशन भी कर दिया, उस पर आपने डेंटिंग का भी काम कर दिया। ठीक है, चीजों को आपने लिख लिया, आपने डेटा आपके पास है। अब आप उन डेंटिंग को, उन इश्यूज को अब आप एक स्केच के थ्रू उनको दिखाना और अपने लिए भी ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लो फाई मॉकअप की तरफ आ जाएंगे, उसके बाद फिर हाई फाई मॉकअप की तरफ आ जाएंगे, उसके बाद फिर आप एक बिफोर एंड आफ्टर दिखा देंगे। और आप हर चीज का आपके पास रीजन होना चाहिए, क्लाइंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एडिशन किए क्यों किए, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन किए वो क्यों किए। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा एक जर्नी होता है, उस जर्नी को आपको पास करना होता है, तब जाके आप एक रीडिजाइन को कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर है? कोई सवाल हो तो पूछ लो, या प्रोसेस में कोई चीज की कमी रह गई है तो वो पूछ लें। जी भाई।
जी जनाब, पूछे जनाब। जनाब आला। कोई सवाल है तो पूछो भाई। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि इस तरह जब मैं जा रहा हूँ, गूगल में गए और यहाँ पे आपने जो है ना, कोई भी इंडस्ट्री आपने लिख लिया, उसके बाद आपको ना वेबसाइट्स शो होना शुरू हो जाएंगे कराची पाकिस्तान के, क्योंकि वो आपको आपके इलाके के, आपके मुल्क की चीजें आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, गूगल। कुछ इसमें ब्लॉग होंगे तो ब्लॉग आपने ओपन नहीं करने, जाती वेबसाइट्स आपने ओपन करना है। ये देखो, ठीक है, बड़ा मसला तो यहाँ पे आ गया। उसके ये क्या है भाई, ये देखो, अल्लाह माफ करे। ठीक है ना, हालांकि बड़े अच्छे तरीके से शो किया, बस एक मसला इसमें क्या है, इमेज ही रहता तो और अच्छा होता। ठीक है, और ये देखो, ये ऐड टू कार्ट कहाँ पे आ रहा है, इसको हालांकि नीचे यहाँ पे होना चाहिए था। और स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, एक चीज नोट कर रहे हैं आप, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये इतना टेक्स्ट डाल दिया है, सुभान अल्लाह। और ये क्या है, कैटेगरीज कहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रही हैं, लाइक नेविगेशन बहुत बड़ा है, यस। सही भाई, तो ये देखो इश्यूज यहाँ पे आपको मिल ही जाते हैं। इसने भी इसी का वो किया हुआ है पूरा डिट्टो कॉपी किया हुआ है इसने भी। इसका ये तो ऐसा बेहतर है, देखो। बट ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये मसला ये देख रहे हो, ये रीडेबल नहीं है, हालांकि इसके पीछे का वो आना चाहिए था। ये मसला है, इसको यहाँ होना चाहिए था ऊपर। और यहाँ पे देखो, ये एक इशू क्या है कि यहाँ पे बटन होना चाहिए जो वहाँ जिसको वो क्लिक करे सिंपल, तो वो स्क्रॉल हो जाए सिंपल। बट यहाँ पे आपको यूं स्क्रॉल करना पड़ रहा है। और ये देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह तौबा। भाई ये देख लो, ठीक है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। हो क्या रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। ये अच्छा, वाह यार, ये देखो नीचे कितना जबरदस्त किया, मगर ऊपर, मगर ये सीटीए अजीब, अजीब दिया हुआ है। अबे ऊपर कितना अजीब है, नीचे वाह। इस तरह के भी केस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने किसका वो किया है, चीट किया है, गूगल वालों का। चीट नहीं, इंस्पायरेशन लिया, चीट तो नहीं बोल सकता। अबे नीचे फिर से वही, ये कर क्या रहे हैं। देखो, यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये कि दो दो सीटियां दे रहा है बंदा, वैसे ही परेशान है कि करना क्या है मुझे।
अब देखो बहुत लंबा है ना ये, देखो ये पता नहीं इन्फिनिटी स्क्रॉल, ये देखो माशाल्लाह। ये देखो ये हमेशा लोग कहाँ से पढ़ते हैं, इंटरनेट में लेफ्ट टू राइट, इसने पता नहीं क्या किया है, कितना मुश्किल हो रहा है पढ़ने में। और इतना छोटा है, देखो शॉप नाउ, शॉप नाउ के नीचे नंबर, ये तो उसने सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया है। और ये देखो ये, अब अबे डबल डबल नेविगेशन बार, ये देखो छोटे छोटे मसले हैं बेचारे, सॉल्व नहीं करते। अच्छा इसने पूरे पूरे इमेजेस यहाँ पे डाल दिए हैं, ये पूरा इमेज है देखो, ये पूरा इमेज है। अभी क्या मसले हैं, सोशल प्रूफ नहीं है, ठीक है, कॉल टू एक्शन प्रॉपर नहीं है, हेडलाइन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सीटीए 2 दे दिए यहाँ पे इसने, ठीक है, और डबल डबल नेविगेशन बार दे दिया है। तो आराम से आपको ना मसले मिल जाते हैं। इसने तो बहुत अजीब बनाया हुआ है, बहुत अजीब बनाया हुआ है। और ये बहुत लंबा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है भाई, तो बस आपने इनको देखना है और इनके लिए काम करना है। और अगर हो सके तो इनका कांटेक्ट नंबर निकाल के इनको बेच भी दो, रिस्क ले लेना। उनसे नंबर कर, उनका व्हाट्सअप नंबर या उनका लिंक्डइन, वहां पे बोलो भाई ये मैंने रीडिजाइन किया आपके लिए, और इस तरह आपको बेनिफिट भी देगा, ये आपको, ये मैंने क्यों चेंज किया, ये मैंने क्यों चेंज किया, आपको बहुत हेल्प होगा। तो वो शायद बाय कर ले आपसे, या आपको हायर कर ले, या पूरा चेंज करके दे दो। क्लियर है भाई, कोई सवाल है तो पूछ लें।